हाय एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की बुक जो है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उस जो ये हमारी पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो पहले हम ये कवर करेंगे इसका पूरा सिलेबस, उसके साथ फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल थ्योरी का भी सिलेबस पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका पहला जो हमारा यूनिट है यानी पहला चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इस चैप्टर में हम देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, या और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पार्टीशन जो है उसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब क्या क्या चेंजेस आई उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, पार्टीशन की वजह से, और कौन कौन से सोर्सेज थे जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिनसे लिया गया या अडॉप्ट करा गया। ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये चैप्टर है इसका नाम ही है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है ये चैप्टर। तो इसमें है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई। तो ये चैप्टर यही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ना। तो चैप्टर का नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिया जाता है, तो अब देखेंगे ना हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ which establishes the relationship between the people and the government. It is a document consists of set of rules and regulations that establishes the duties, power and functions of various institutions of the government. तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है एक सुप्रीम लॉ है यानी सबसे बड़ा लॉ है और इसके आगे कोई और लॉ नहीं है। ठीक है, ये यानी जो भी कोई कंट्री होगी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो उसका सुप्रीम लॉ होगा। ठीक है, और ये एक रिलेशनशिप बनाता है या इस्टेब्लिश करता है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, ये एक उनके बीच में एक रिश्ता बनाता है। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है या एक बुक है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं जिसमें अलग अलग ये बताया गया है कि किस जो भी ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसका क्या काम है, और जो अलग अलग लोग हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अलग अलग लोग होंगे उनका जो उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी गवर्नमेंट उसके अंदर जो भी अलग अलग लेवल्स पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी या क्या उनके पावर होंगे या उनके क्या फंक्शंस होंगे, वो सारे इसके अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, ताकि कोई भी जो उसकी पावर है उसका मिसयूज़ ना करे। ठीक है, इसके बारे में इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा सवाल आता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब हम देखेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ी। मतलब हम ऐसे भी तो जी सकते थे, हम ऐसे भी तो रह सकते थे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग या एक ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलजुल के रहते हैं ना एक साथ, तो अलग अलग वो डाइवर्सिटी से होंगे। मतलब वो अलग अलग उनका रेस, मतलब उनकी रेस अलग होगी, वो अलग कलर के होंगे, उनके वेव्स अलग होंगे, उनका मतलब उनके पॉइंट्स अलग होंगे, वो अलग सोचते होंगे। तो क्या होगा इससे, मतलब उनके बीच में एक ऐसा भी पॉइंट आ सकता है कि जहाँ पे उनको लड़ाई हो जाएंगी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। तो वो ऐसा भी हो सकता है ना, वो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बढ़ जाएं तो वो एक दूसरे को मारने की नौबत आ जाए उनकी, है ना, वो एक दूसरे को मारने भी लग जाएं। तो इसलिए क्या चाहिए हमें, ये ज़रूरी है कि ताकि कोई एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स हों जो कि जिनको सारे लोग फॉलो करें और लोगों को डर रहे कि अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, ताकि कोई किसी को अगर कोई मारना, मतलब कोई ऐसा तो नहीं होता है कोई किसी को मारेगा, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई किसी की लड़ाई हो जाती है, वो उठेगा और उसको मार डालेगा, जान से मार डालेगा, उसको पता है मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, उस जो बेचारा मर गया उसके साथ गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या है, कुछ रूल्स रखे गए हैं ताकि लोगों को ये डर रहे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं ताकि लोगों को डर रहे कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। ठीक है, हमें जुडिशरी के सामने जाना पड़ेगा, हमें हो सकता है हमें पुलिस ले जाएगी, हमें जेल हो सकती है, तो जिसकी वजह से वो गलत चीज़ें नहीं करेंगे, है ना, इसलिए चाहिए। और जो बाकी लोग हैं उनकी फ्रीडम कर्टेल ना हो। कोई इंसान एक होगा वो बोलेगा मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को ये मेरी फ्रीडम है, ये है वो है, मैं ये कोई इंसान जैसे होगा वो रोड पे जाएगा, वो बोलेगा ये रोड तो सब की है, गवर्नमेंट ने बोला ये रोड सब की है, आप इस पे जा सकते हो। वो क्या करेगा, वो ट्रैफिक जैम को जो ट्रैफिक है उसको जैम कर देगा, मतलब वो बीच में ट्रैफिक के बीच में से
से जाएगा और बोलेगा ये रोड तो मेरी भी है, जितना इनका इस पे हक है गाड़ियों का, उतना मेरा हक भी है, और वो बीच में से जाएगा। इससे क्या होगा, जो बाकी लोगों की फ्रीडम है उस पर आ गई ना प्रॉब्लम, उनको वो लोग बोलेंगे तो हमारा भी है, तो ये क्या कर रहा है इस पर, तो जिसकी वजह से एक क्योस पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए उस इंसान को भी ये पता होगा कि अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूँगा मुझे ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी और मुझे सज़ा हो सकती है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, लोगों में इससे डर रहता है कि कोई गलत चीज़ ना करे, और जो दूसरा बंदा होगा जिसके साथ गलत होगा उसको भी पता हो कि जब कोई उसके साथ गलत करे तो वो उसके खिलाफ बोल सकता है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री जो है वो एक अच्छे तरीके से चल सके, वो एक मतलब ब्यूटीफुल कंट्री बन के रहे, उसमें कोई लड़ाई ना हो, अगर लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स हों भी वो सारे अच्छे तरीके से सॉल्व किए जाए या रिजॉल्व किए जाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, जो कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, जैसे कि एक कंट्री में बहुत सारे जो हमारे जैसे एक सोसाइटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, या उनका अलग कल्चर है, उनका मतलब रिलीजन अलग है, जैसे आधे हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, और आधे ऐसे भी हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। और उनके दूसरा उनकी एक और एग्जाम्पल, मतलब वो ऐसे भी हैं कि वो उनका जो ये वो अलग अलग काम भी करते हैं, आधे टीचर्स हैं, आधे डॉक्टर्स हैं, आधों को बुक्स पसंद है, आधों को पिक्चर्स पसंद है, आधे गरीब हैं, आधे अमीर हैं, और आधे बड़े हैं, आधे छोटे हैं। तो इसलिए क्या होगा, और दूसरा मतलब अब कुछ ऐसा होता है कि उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसे कि डिस्प्यूट्स हो सकते हैं वो कि किस इंसान को कितनी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या क्या ये ज़रूरी है कि जो बच्चा है वो गर्ल चाइल्ड है या उसको स्कूल भेजना ज़रूरी है। आधे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं जाने देंगे, या कितने एक पेरेंट को उसके बच्चे पे ये परमिशन होनी चाहिए एक पेरेंट के पास कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ डिसीजंस ले सकें, ठीक है। तो इन सब के रिलेटेड या कहाँ पे पार्क होनी चाहिए, कहाँ पे पार्क बनानी है या कहाँ पे नहीं बनानी है, इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो, या आधे ऐसे भी हैं क्या वो ग्रुप मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो डिस्क्रिमिनेट करे, मतलब भेदभाव करने लगे आधे जो बाकी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए हमें क्या ज़रूरी है, एक मतलब अगर हम इन सब लोगों को ये इनकी प्रॉब्लम्स है इनको अगर, तो भी इन प्रॉब्लम्स के साथ भी हमें इनको एक साथ मतलब रखना है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, इनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इनके बावजूद हमें इनको एक साथ रखना है। तो ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो सकती है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे हम इन लोगों को, इतनी प्रॉब्लम्स है इनके बीच में, इनके बावजूद भी हम इनको एक साथ रख सकते हैं। तो ऐसा मतलब आप सोचिए क्या हो सकता है ऐसा। ऐसा आप बोल सकते हो, आप भी बोलोगे कि हाँ हम कुछ सेट ऑफ रूल्स बना देंगे, जिससे क्या होगा सारे लोग इस पे एग्री हो जाएंगे, मतलब सब बोलेंगे ठीक है हम ये रूल्स मानते हैं। ये रूल्स जो ना ऐसे रूल्स होंगे वो कि वो सब के लिए इक्वल हों, ठीक है, वो सारे मतलब सब लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये रूल्स, तो वो उन रूल्स को मानेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अगर वो रूल्स क्या होंगे, अगर ऐसा होगा कि अगर ऐसा होगा कि वो रूल सिर्फ आधे ही लोग मानेंगे, ठीक है, वो आधे ही लोगों के लिए होंगे, तो ये दूसरे लोग भी वो जो मतलब आधे लोग इनको मानेंगे इन रूल्स को, दूसरे नहीं मानेंगे। तो जो लोग मान रहे हैं वो भी बोलेंगे ना अगर हम मान रहे हैं ये रूल्स तो दूसरा बंदा भी मानना चाहिए रूल्स। तो इसीलिए हमें क्या ऐसे रूल्स बनाने हैं कि जो कि मतलब लीगली एनफोर्सेबल हो। एक तो उनको लोग भी उन पे एक बोलें कि हाँ ये हमें रूल्स हमें लग रहा है हमारे लिए सही है, और वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाएं। जिससे क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं वो भी मतलब सारे लोग मिलजुल के उन रूल्स को मानेंगे, और जो नहीं मानेगा उसको पता होगा कि अगर ये रूल मैं नहीं मानूंगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। तो सबसे पहले इसीलिए हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी सारे लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन एक कुछ बेसिक रूल्स बताता है जिसकी वजह से सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूटेड जो हमारी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है हमें कि किसके पास जो हमारी सोसाइटी में डिसीजंस लेगा ना, वो किसके पास पावर होगी वो डिसीजंस लेने की, ठीक है। कौन हमारी मतलब ये डिसाइड करेगा
डिसाइड करेगा कि कौन मतलब हमारे लिए लॉज वगैरह बनाएगा, ठीक है। ये भी क्या कौन इस पे सारा किसके अंदर लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि कौन हमारे लिए, हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए डिसीजंस लेगा और किसके पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। ये भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन पुट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद ये भी मतलब देखो, जैसे हमारी कोई, अब तीसरा पॉइंट है हमारा कि कोई गवर्नमेंट हमने अब बना ली, ठीक है। दूसरे पॉइंट में था कि कौन हमारी गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट अब हमने सब, ये गवर्नमेंट कौन बनाएगा, हमारी गवर्नमेंट हम खुद। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हमारी जो इंडिया है ना, जो हमारा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे कौन बनाता है, किसके पास पावर है गवर्नमेंट बनाने की, हमारे लोगों के पास, यानी वी द पीपल हैव राइट टू मेक अवर गवर्नमेंट, है ना। हम, हमारे पास ये पावर है कि हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं खुद थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। उसके थ्रू हम बनाते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है यानी जो भी कोई जब 18 साल का हो जाता है ना, तो उसके बाद वो वोट दे सकता है, और जब वो वोट देगा उसको इसकी बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो हिंदू है या मुस्लिम है या काला है या गोरा है या सिख है ईसाई है या वो अमीर है गरीब है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो या वो हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे वो कहाँ से भी आता हो ना, चाहे वो काला हो गोरा हो, जब वो 18 साल का हो जाएगा ना, वो इंसान राइट टू वोट है उसके पास, वो वोट दे सकता है, जिसको चाहे वो वोट दे सकता है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यानी हम इसमें खुद, दूसरा पॉइंट था, सॉरी उसमें मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करना भूल गई थी, तो उसमें बता रही हूँ कि जो हमारे इसमें वी द पीपल, यानी हमारे पास ये राइट है कि हम थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने कोई गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली, तीसरा पॉइंट यही बताता है कि जब हम कोई गवर्नमेंट इलेक्ट की है हमने, अब वो गवर्नमेंट कुछ ख़राब एक्शंस लेती है, मतलब वो अच्छे ऐसे डिसीजंस लेती है जिसकी वजह से लोग उससे खुश नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए, अगर हम, मतलब लोगों ने बोला था कि ये हमारी जो, जैसे यहाँ कहीं पे इक्वालिटी नहीं है, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं पे फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, तो लोगों ने चाहा था इसीलिए ये चीज़ें, या कहीं पे सड़कें बननी चाहिए, लोगों ने इसीलिए मतलब उस पार्टी को अपने ही गवर्नमेंट बनाया, उसको ये दी कि पावर दी कि वो हमारी गवर्नमेंट बने, ठीक है। तो अब वो ऐसा कर रहे हैं कि वो लोगों के खिलाफ जाके कुछ एक्शंस ले रहे हैं, है ना। तो उससे लोग खुश नहीं हैं, तो क्या होता है, मतलब वो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस पे एक ये करता है ना, एक लिमिट सेट करता है कि गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, वो इतने डिसीजंस ले सकती है और उसके आगे वो नहीं जा सकती। जैसे कि हमारी कोई गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए कोई डिसीजन लेती है, अगर लोग उससे खुश नहीं है ना, वो गवर्नमेंट को पहले कोई डिसीजन लेती है या कोई लॉ बनाती है ना, या कोई एक्ट लागू करती है, उसको सबसे पहले लोगों से पूछना होता है। अगर लोग उससे मेजॉरिटी में उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो गवर्नमेंट उसको इम्पोज कर सकती है उस एक्ट को या लॉ को। बट अगर लोग उससे खुश नहीं हैं, तो गवर्नमेंट को वो लॉ या एक्ट वो पास नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास हमारे पास ये पावर कि हम, मतलब गवर्नमेंट अगर हम चाहते हैं तो तभी गवर्नमेंट कोई लॉ बना सकती है। और दूसरा है गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन दे रहा है पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में सारा लिखा है कि गवर्नमेंट इतनी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, और इतनी ये चीज़ें हैं इस पर किन, अगर ये गवर्नमेंट करेगी तो उसको मतलब वहाँ से हटाया जा सकता है, ठीक है। उसको पावर उससे छीनी जा सकती है। यानी अगर हम लोग उनसे खुश नहीं होंगे ना, हमारी गवर्नमेंट से, तो हम उनसे वो पावर छीन सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, हम अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग चीज़ें करके हम वो गवर्नमेंट से पावर छीन सकते हैं। वी द पीपल, हम गवर्नमेंट को पावर दे भी सकते हैं, हम उनसे पावर छीन भी सकते हैं, ठीक है। इसमें यही था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या है, तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स भी इसके लिए दिए गए हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ भी ये हमारे ये मतलब हमारे खिलाफ वो कुछ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। तो उसके बाद है, अगर हम सही होंगे तो, अगर हम गलत होंगे तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक्शंस लेगी, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। तो उसके बाद है फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो लोगों की जो एस्पिरेशंस, मतलब लोगों की चाहत क्या, मतलब लोगों ने किस लिए एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, किस लिए एक पार्टी को ये पावर दी कि वो हमारी गवर्नमेंट बने, उन सबको क्या करती है, एक जब वो गवर्नमेंट बन जाती है उनको फुलफिल कराने में हेल्प करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि इसमें हमारे दिए गए हैं
और ताकि हमारी जो एक सोसाइटी है ना वो एक जस्ट मतलब जस्टिस यानी उस पर सबके साथ जस्टिस हो, सबके किसी के साथ गलत ना हो, ऐसी सोसाइटी बनाने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये कंपलसरी नहीं है, दे आर नॉट कंपलसरी, बट जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि अगर गवर्नमेंट इन सब को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अगर गवर्नमेंट इनको फॉलो करती है ना, ये इसकी वजह से जो हमारा इंडिया है ये बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा। तो ये हमारे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये भी मतलब ये भी हमारे पास है एक किस्म का, ये मतलब गवर्नमेंट अगर इनको मानती है ना तो चलती है, तो हमारे इससे मतलब बहुत फ़ायदे हो सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स कंपलसरी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंपलसरी नहीं है। तो वैसे ही तो एस्पिरेशन, जैसे कि हमने क्यों कोई गवर्नमेंट चूज़ करी है, उनको पूरा करने के लिए क्या अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो इक्वालिटी के ऊपर हो, मतलब चले, या कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होती है किसी कास्ट के साथ, वो सारी ख़त्म हो जाएं, इसीलिए हमारी एस्पिरेशंस है, इसीलिए हम चाहते हैं ना हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ें पूरी करे, इसीलिए हम वोट देते हैं। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये पावर देता है ताकि वो हमारी ये एस्पिरेशंस है उनको फुलफ़िल करे, ठीक है। कौन ये उसको पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमारी जो हमारे वहाँ के रहने वाले जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें ये एक मतलब आइडेंटिटी देता है, एक मतलब ये मतलब कोई एक मतलब ना एक किस्म की आइडेंटिटी देता है जिससे हमें लोग पहचाने, एक ये देता है कि जिससे हमें एक पहचान देता है। जैसे कि मतलब ये होता है कि जैसे कि जो हमारे ये है मतलब पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दो किस्म की आइडेंटिटी हो सकती है, दो किस्म के इस ऊपर, मतलब जैसे पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मॉरल हो सकती है रिलीजन के ऊपर, मतलब वो हिंदू है, मुस्लिम है, और दूसरी हो सकती है ये भी रीजनल आइडेंटिटी भी हो सकती है, यानी वो कश्मीर से है, या वो जम्मू से है, या वो लद्दाख से है, या वो दिल्ली से है, या गोवा से, कहाँ से है वो उस पर आती है। या और तीसरी होती है हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी वो किस कंट्री से है, कंट्री का। तो हमारी जो हमारी आइडेंटिटी है इंडियन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमें अगर सिटीजनशिप भी देता है ना, वो हमें इस बेसिस पे नहीं देता है, क्योंकि हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म मतलब कोई भी हमारी कंट्री का कोई अपना रिलीजन नहीं है, और हमारी जो कंट्री है वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती है। उसमें सारे जो इंसान जो कोई भी रिलीजन फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो कंट्री है वो जब किसी को ये देती है सिटीजनशिप देती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी देती है, यानी हमारी जो इंडियन आइडेंटिटी, यानी हमें कोई भी हमें किसी को कुछ बोलना है, हम कहाँ से, हम बोलते हैं हम वी आर फ्रॉम इंडिया, यानी अगर कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है, एशिया, तो अगर हमें बोलना होता है फ्रॉम वेयर विच कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री, तो हम बोल सकते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया, यानी वी आर इंडियन। तो हमारी आइडेंटिटी है इंडियन, ठीक है। इस पे ये था हमारा लास्ट पॉइंट, यानी ये हमारी हमें एक पहचान देता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन।